हेलो दोस्तों, देखिए एक लकड़ी है जो कलमदान का बनाया गया, उसमें 4 शंकुआकार खोद करके गड्ढा किया गया और उसमें कलम रखा रहता तथा इसका आयतन, लकड़ी का आयतन निकालिए। तो हम लिख दिए लकड़ी का आयतन बराबर, तो लकड़ी का आयतन बराबर सबसे पहले आपको घनाभ का आयतन निकालना है, LBH, तो LBH हो गया। अब घटा लिखेंगे, 4 शंकु है ना, इसीलिए 4 गुना 1/3 पार स्क्वायर H होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या लिखना है, तो समान का मतलब उसका मान बैठा देना, 15 गुना 10 गुना 3.5। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से जब इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 3.5 है तो 35 हो जाएगा। और 35 गुना 15 करिएगा, 15 पचे 75 के 5 और 15 तिया 45 और 7 52, घटा हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, तो करना क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर तो कटने वाला नहीं है, इस 7 से इसको कटा दिए। ठीक है, 4 गुना 1/3 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 0.5 जो है त्रिज्या है, और 1.4 जो है कौन सी है वो ऊंचाई है। 7 से इसको कटाए 0.2 हो गया। अब आप इसको गुना कर लीजिए, गुना जब करिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटे 3। अब आपको फिर से एक स्टेप बढ़ाना होगा, इस तीनों को जब गुना करिएगा तो 25 25 25 दूना 50, आप यहाँ पर 50 लिख लीजिए, लिख लिए। और 50 जब आप लिख लिए तो 50 लिखने के बाद आपको गिनना है 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 जगह दशमलव है, 1 2 3। ठीक है, एक शून्य अपने मन से यहाँ बैठा दीजिए, अच्छा लगेगा। अब आपको करना क्या है, इससे इसको गुना करना होगा, गुना करिए तो क्या हो जाएगा, तो जैसे आप गुना करिएगा इसको तो हो जाएगा 8 पंचे 40, या फिर वो 8 पंचे 40, 4 44, फिर वही आ गया बटे 3। लेकिन थोड़ा सा अंतर हुआ, 2 अंक, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा। लेकिन अब आपको ध्यान से देखिए कि दशमलव के बाद जो भी अंक के बाद शून्य होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर एक शून्य भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। आप कितनों शून्य देंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए अब आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, हम थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे आप गुना करिएगा, दशमलव हटा दिए, यहाँ 100 लिखिएगा, 1000 लिखना होगा ना, 3 अंक है। अब ये दशमलव, ये 0 तो खत्म हो गया, 21 बचा, 2 अंक के बाद दशमलव होता है, इसीलिए दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, अंक तक ही लिया जाता है। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे 0.05 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आसानी से आप गुना कर पाएंगे और आपको समझ में भी आसानी से आएगा। 8 पंचे 40 के शून्य और फिर 8 पंचे 40, 4 44 कर लेंगे, बटे 3 लिख लिए। 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव दिए, फिर यहाँ पर आपको शून्य आ गया। अब इस शून्य का कोई मतलब नहीं रहा, 4.4 हो गया। अब आपको भिन्न का घटा करना है, तो जैसे आप करिएगा क्या लिखिएगा, 5 दिया 15, 3 दूना 6 1 7, 5 दिया 15, 15 को घटा हो जाएगा 4.4 बटे 3। अब आपको ध्यान से देखना है, तो जैसे आप इसको घटाइएगा तो घटेगा नहीं। ध्यान से देखिए कि इसके बाद जो है आपको दशमलव दे करके एगो शून्य देना होगा, तुल्य भिन्न बनाना होगा, इसके जैसा बनाना होगा, तब घटा होगा। अब आप यहाँ से दशमलव के बाद शून्य दे दिए, 10 कहाँ से लाए, तो अपने मन से दशमलव देकर 10 भी शून्य भी दे सकते हैं, परिचय गणित में पढ़े हैं। तो 1 10, 10 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 6। फिर आपको यहाँ पर जो है दशमलव लगा देना है, 5 ले लिए, 4 बचा, 4 में 4 गया, 0 लिख लेना है। अब जो सेम है उसी को लिख देना है, 7 5 1 बटे 3। देखिए अब 3 से ही कटता है कि नहीं कटता, दशमलव को तब तक भूल जाइए और इसको जोड़िए, 1 5 6 और 7 13 और 13 में 6 को जोड़ दीजिए तो 19 नहीं ना कट रहा है। अब इसको कटोने से पहले आपको दशमलव हटा लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 10। ठीक है, अब इससे इसको कटाइए, 5 दिया
15, 5 गुना सॉरी 3 5 15, 3 गुना 6, 1 आया 0 आया 10, 3 तिया 9, फिर कौन सी आ गया 1, 16, 5 तिया 15, तो बचा कितना 1, 3 तिया 9, अब 3 तिया 9 दशमलव के बाद 3 तिया 9 3 तिया 9 करके बढ़ता जाएगा, तो हम इसी को लिख लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 और 1 आया 10, 3 तिया 9, तो बचा 1, 6 उतर गया 16, 5 तिया 15, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 523.53 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।